तो वोट पर चोट, आज चर्चा हम इसी पर, और हमारे साथ हमारा एक बेहतरीन पैनल मौजूद है आज चर्चा के लिए। हमारे साथ आज इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार और भोगेंद्र पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा पैनल है और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप जो बातें कर रहे हैं, अधीर रंजन जी जो बात कर रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में इस हमले को लेकर, वो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो करीब करीब एक ही है। मानते हैं कि बीजेपी जो कह रही है वही सही ठीक है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ कहा है कि सियासी पाखंड है और इस तरह के पाखंड करने में ममता बनर्जी माहिर हैं। आपको भी लगता है ये? आनंद जी, देखिए, मैं समझता हूं कि अब ये जांच का विषय, जांच चल रही है। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। अगर लगी तो सिक्योरिटी कहाँ थी, और लगी तो अब तक कोई वीडियो क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री है, कोई ना कोई तो कैमरे वाला भी साथ चलता है। अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, करना ना पड़े काम, जय श्री राम, बस इसी पे चल रहे हैं। अगर क्यों नहीं एक समय बदल दिया इन्होंने अपने काम पे, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े काम करे हैं, जो बंगाल में जाके डंडोरा बोट रहे हैं, रोजगार लोगों को दिए हैं, जो महंगाई कम करी है, जो देश के जैसे बद से बदतर हाल करते हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूं, कोई दुर्गा पे राजनीति कर रहा है तो कोई जय श्री राम पर। क्यों नहीं ये भारत के लोगों की बात करते? क्यों नहीं ये किसान की बात करते? क्यों नहीं मरते व्यापार की बात करते? क्यों नहीं मरती सुरक्षा बलात्कार होती महिला की बात करते? इन्हीं के नेता हीरोइन बेचते हैं, इनके नेता वहां जाके बच्चे स्मगलिंग करते हैं, बच्चे बेचते हैं, और उत्तर प्रदेश का हाल किसी छिपा नहीं है, जो उनकी कोर कमेटी में डाल देके वहां प्रचार करेंगे। सही बात है कि समय बदल रहा है और लोगों को सिर्फ राम और दुर्गा के भरोसे ही चलना पड़ेगा। काम की बात नहीं करेंगे। काम की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ढूंढी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने काम नहीं करा। इन्होंने तो बस एक ही नारा दिया है, जय श्री राम। जय श्री राम का मैं भी भगत हूं, काम की बात तो वहां पर, काम की बात तो वहां पर 10 साल की ममता बनर्जी को करनी पड़ेगी ना जगदीश जी। काम की बात तो 10 साल सरकार में ममता जी नहीं है, वहां से उनको शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, ममता जी काम की बात कर रही हैं। इस तरह से आरोप लगा देना, अरे अली बाबा 40 चोर की तरह सारे के सारे वहां पहुंच गए। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे देश के, हमारे टाइम में भी स्टेट के चुनाव होते थे, 40 रैली प्रधानमंत्री के, पूरे देश के लोग अधीर रंजन में ले जाते हैं, पूरे देश के लोग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, पता नहीं कहां से। अरे जमीन से जुड़े लोग, ऐसे लोगों की बात करो। वो लोग जो ममता में थे, जिसको ये चोर बोलते थे, आज कौन सा गंगा जल दे दिया इन्होंने? अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं कि ये पाखंड है? कौन सा गंगा जल से नहला दिया जो उनकी पार्टी में आकर वही नेता बन गए हैं? सवाल लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं जगदीश जी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, जोर जोर से बोलती है। जगदीश जी, गुजरात में कर रहे हैं नेता, रोजगार देंगे, महंगाई जगदीश जी, पश्चिम बंगाल वापस आते हैं पश्चिम बंगाल। अधीर रंजन चौधरी भी वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी। क्या अधीर रंजन चौधरी को जो कह रहे हैं वो गलत मान रहे हैं आप, कि ये सियासी पाखंड ममता बनर्जी कर रही हैं और वो पाखंड करने में माहिर हैं? ये उनका स्टेटमेंट है, आप सुना भी आपने। वो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी मेरे नेता है, वो बंगाल के, वो ज्यादा मेरे से ज्यादा समझते होंगे, पर मैं तो कहूंगा चोर चोर मुसोरे भाई। राजनीति में इसी तरह के काम है, कोई पैर तोड़ के बैठ जाएगा, कोई झूठे वादे करेगा, जोर जोर के झूठ बोलेगा, पर एक नारी पर इतने लोग चले गए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देश की बात नहीं करेंगे, हर स्टेट का बुरा हाल हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, पूरी सेना वहां उतार दिया। ऐसा क्यों? चुनाव जीतना ही उद्देश्य है क्या? चुनाव जीता जनता से वादे करें, उस पर भी चर्चा करो, उस पर भी बात करो। अब ये आपको करनी पड़ेगी। आज जरूर देश के हालात किसी से छिपे नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, जरूर होगी ये बात जरूर होगी। बीजेपी कांग्रेस और जगदीश जी, कांग्रेस गठबंधन कहाँ है? तो शंकर के दरबार में जाने से तो सामान्य पे बताएगा। बंगाल के लोग और पूरी मीडिया के लोग कहते थे कि जो इस मैदान को भर देगा वही इतिहास बनाएगा। मैदान भर दिया, अब वक्त का इंतजार करिए। और हम सत्ता के भूखे भी नहीं है, हम भारत चाहते हैं, बंगाल चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं
इस तरह नहीं। क्या जय श्री वॉकओवर- राम, दुर्गा क्या माता, कांग्रेस वॉकओवर दे रही है? ड्रामेबाजी से नहीं चलेगा। क्या कांग्रेस हिंदुस्तान बंगाल में रहेगा तो हम वॉकओवर दे रहेंगे। रही है? हिंदुस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। हिंदुस्तान को रखना जरूरी है। अरे जगदीश जी को तो पता ही नहीं कि इनकी पार्टी की लाइन क्या अबे है। छोड़ो भाई, पता तुम्हें नहीं है। मेरी पार्टी की जय श्री राम ना, नहीं ना, 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 आपको मेरी पता पार्टी है, है, चले आए हैं। यही है। वक्त खत्म हो चला है, वक्त खत्म हो चला है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने चरम पर है और 8 चरणों में चुनाव से पहले की ये स्थिति है। यही अब आप सोच लीजिए कि नई जो विधानसभा होगी उसमें क्या स्थिति होगी।